निपात। कुछ अव्यय शब्द ऐसे हैं जिन्हें वाक्य में भाव के अनुसार कहीं भी रख दिया जाता है। इससे वाक्य के अलग अलग पदों पर बल पड़ता है। जैसे बस आप ही इसे कर सकते हैं, पिताजी आप सारा दिन ही काम करते रहते हैं, विजय भी गाना गा सकती है। वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को विशेष बल प्रदान करते हैं, निपात कहलाते हैं। निपात शुद्ध अव्यय नहीं है, क्योंकि संज्ञाओं, विशेषणों, सर्वनामों आदि में जब अव्ययों का प्रयोग होता है तब उनका अपना अर्थ होता है, पर निपातों में ऐसा नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात वाक्य के अंग नहीं होते। निपात के कार्य। निपात के निम्नलिखित कार्य हैं। प्रश्न जैसे क्या वह जा रहा है। अस्वीकृति जैसे मेरा छोटा भाई आज वहां नहीं जाएगा। विस्मयादि बोधक जैसे कितनी अच्छी पुस्तक है। वाक्य में किसी शब्द पर बल देना, जैसे बच्चा भी जानता है। निपात के प्रकार। निपात के 9 प्रकार हैं। स्वीकार्य निपात जैसे हाँ, जी, जी हाँ। निकारार्थ निपात जैसे नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक निपात जैसे मत। प्रश्नबोधक निपात जैसे क्या। विस्मयादि बोधक निपात जैसे क्या, काश, क्यों। सीमा बोधक या बलदायक निपात जैसे हो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। तुलना बोधक निपात जैसे सा। अवधारणा बोधक निपात जैसे लगभग, ठीक, करीब, तकरीबन। आदर बोधक निपात जैसे जी। प्रमुख निपात निम्नलिखित हैं। भी, ही, तो, तक, मात्र, केवल भर आदि। भी प्रदीप को भी स्वेटर दीजिए। ही मम्मी ने ही खाना बनाया था। तो वह आदमी तो चला गया। तक मैं आज तक वैष्णो देवी नहीं गया। मात्र मेरे पास मात्र 2 कमरे हैं। केवल भोज में केवल 10 व्यक्ति आए। भर मैं तो उसे जानता भर हूँ। हमने सीखा विस्मयादि बोधक शब्द मन के भावों को प्रकट करते हैं। हर्ष, विस्मय, घृणा, शोक, भय आदि भाव प्रकट करने वाले अव्यय पदों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है तथा शब्द के तुरंत बाद चिन्ह लगता है। निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य के अर्थ को बल प्रदान करते हैं।